तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तंदुरुस्त होंगे, क्योंकि हेल्थ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपको एक नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए। क्योंकि जब तक आपके अंदर ऊर्जा नहीं होगी तब तक आप एक्टिव नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, ये आज का जो हमारा ट्यूटोरियल नंबर 3 है, वो इतना ज़्यादा यूजफुल होगा आपके लिए कि मैं बता नहीं सकता आपको। जो आज का हमारा ट्यूटोरियल नंबर 3 है, इसमें मैं वर्क प्लेन के बारे में बताऊंगा। जो भी प्रोग्राम हमारा चलता है मशीन पर, उसके लिए वर्क प्लेन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्क प्लेन आपका प्रोग्रामिंग भाषा में वर्क प्लेन बोलते हैं, और अगर हम इसको मैनुअल प्रोग्रामिंग भाषा में जाते हैं तो हम इसको बोलते हैं रिफरेंस पोजीशन। एक रिफरेंस पोजीशन को मास्टर मानकर हमारा जो भी प्रोग्राम एनसी कोड जनरेट होता है उसको ही हम वर्क प्लेन बोलते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको, जैसा कि स्क्रीन पर शो हो रहा है, मैं वर्क प्लेन को 4 प्रकार से ओपन करने का ऑप्शन बताऊंगा, और वर्क प्लेन एडिटर का ऑप्शन भी 2 प्रकार से हम खोल सकते हैं, उसके बारे में भी बताऊंगा। और वर्क प्लेन को एक्टिव भी 2 प्रकार से कर सकते हैं, उसके बारे में भी मैं आज बताऊंगा। तो ये रही हमारा एक टिप्स और ट्रिक्स पॉइंट। अब हम आ जाते हैं अपने एजेंडा पे। एजेंडा में हमारा जो पहला पॉइंट है वो है वर्क प्लेन एट ए पॉइंट। दूसरा है मल्टीपल वर्क प्लेन्स, कैसे हम लगाते हैं मॉडल पर। तीसरा है वर्क प्लेन 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स को हम लेकर कैसे वर्क प्लेन बनाते हैं। और चौथा है हम वर्क प्लेन 3 आर्क पॉइंट से हम कैसे वर्क प्लेन क्रिएट करते हैं। और पांचवा जो है वर्क प्लेन अलाइन टू ज्योमेट्री, हमारी ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग वर्टिकल पोजीशन पे हम कैसे वर्क प्लेन लगाते हैं, वो भी आज हम बताएंगे। छठा हमारा है वर्क प्लेन फ्रॉम रिवॉल्व सरफेस। ये जो वर्क प्लेन है, ये हमारा किसी रिवॉल्व सरफेस के लिए यूज किया जाता है। सातवां है हमारा वर्क प्लेन पोजीशन ऑन ब्लॉक। और आठवां है हमारा टॉप ऑफ सिलेक्शन वर्क प्लेन। और नौवां है सेंटर ऑफ सिलेक्शन वर्क प्लेन। और 10वां है बॉटम ऑफ सिलेक्शन वर्क प्लेन। साथ में मैंने उसके राइट साइड में हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यह हमारा हिंदी चैनल है, हिंदी के माध्यम से मैं आप लोग को पावर मिल के बारे में बताता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों हम आ जाते हैं अपने पावर मिल के ऐप और विंडो पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा एक मॉडल है। तो ये हमारा एक मॉडल है, आपके सामने शो हो रहा है। अब मैं सबसे पहला जो पॉइंट था कि वर्क प्लेन को हम 4 प्रकार से कैसे खोल सकते हैं, सॉरी। तो पहला जो है, हम वर्क प्लेन टूल सेटअप से देखेंगे तो यहाँ पे एक वर्क प्लेन का ऑप्शन है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारा वर्क प्लेन आपका शो हो रहा है। ठीक है। दूसरा, हम आपको राइट साइड में क्रिएट टूल पाथ के सीधा ऊपर आपको यहाँ पे एक वर्क प्लेन शो हो रहा है। यहाँ से भी हम वर्क प्लेन के ऑप्शन को ओपन कर सकते हैं, आप जैसे कि देख सकते हैं। ठीक है। और तीसरा जो ऑप्शन है, ये एक्सप्लोरर बार के में जो एक वर्क प्लेन का ऑप्शन है, यहाँ से भी हम राइट क्लिक करके और क्रिएट एंड ओरिएंटेड वर्क प्लेन पे जाके क्लिक करके यहाँ से भी हम वर्क प्लेन का ऑप्शन खोल सकते हैं। और जो चौथा ऑप्शन है वो हमारा है स्टेटस बार के लेफ्ट साइड में, और यहाँ से भी हम आपको दिखा सकते हैं। यहाँ से भी आप वर्क प्लेन के ऑप्शन को खोल सकते हैं और उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, अब हम आते हैं वर्क प्लेन को लगाते कैसे हैं।
किसी मॉडल पर, तो सबसे पहला जो हमारा वर्क प्लेन है वो है वर्क प्लेन एट ए पॉइंट। किसी भी बिंदु पर आपको कैसे वर्क प्लेन लगाना है, इसके लिए हम सिंपल सा वर्क प्लेन पे क्लिक करेंगे और जहां पे भी आपको जरूरत है, सपोज डेट यहाँ जरूरत है, आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अभी आपको वर्क प्लेन थोड़ा सा जो बाय डिफॉल्ट है उसके अकॉर्डिंग है, अब इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे वर्क कर्वेचर पे जाके और आप देख सकते हैं स्वैप पे जाएंगे और ये हमारा एक्टिवेट अभी नहीं हुआ है। एक्टिवेट तब हमारा वर्क प्लेन होगा जब कि आपका जेड एक्सिस में जो होगा वो रेड कलर का हो जाएगा, एक्सिस एक्सिस हमारा ब्लू कलर का हो जाएगा और वाई एक्सिस हमेशा ग्रीन कलर का हो जाएगा, तब जाके हमारा वर्क पेन एक्टिव है। ये हमें सिंपल भाषा में पता होना चाहिए। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट अपना आते हैं मल्टीपल वर्क प्लेन्स। मल्टीपल वर्क प्लेन्स के लिए हमें मल्टीपल वर्क प्लेन का ऑप्शन चूज करते हैं और जिस वर्क प्लेन पे आपको क्लिक करना, जहां पे भी वर्क प्लेन लगा सकते हैं, मल्टीपल वर्क प्लेन लगा सकते हैं। बट ये ध्यान रखना है कि मल्टीपल वर्क प्लेन लगा तो सकते हैं, बट जो मल्टीपल वर्क प्लेन है वो केवल एक ही वर्क प्लेन काम करेगा, क्योंकि एक वर्क प्लेन को एक्टिव करना पड़ेगा। ठीक है, जो वर्क प्लेन हमारा एक्टिवेट होता है उसी वर्क प्लेन को मास्टर मानकर हमारा प्रोग्राम जनरेट होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, ये हमारा एक्सेप्ट कर दिया और मैं इसको सारे को डिलीट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट हमारा वर्क प्लेन का जो ऑप्शन है वो है वर्क प्लेन फ्रॉम थ्री पॉइंट्स। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि आपको 3 पॉइंट को मानकर मास्टर मानकर एक वर्क प्लेन लगा सकते हैं। जैसे इसको क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक कर लेंगे और आप देख सकते हो ना ये वर्क प्लेन क्रिएट हो गया है, बट आप यहाँ से इसके पोजीशन को लगा सकते हैं। ठीक है, पोजीशन लगा दिया, आपको 0 0 करना है, ओरिजिन से भी सेट कर सकते हैं, एक्स एक्सिस में, ये सारा आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको वर्क प्लेन एडिटर में भी जाके उसको जेड एक्सिस को ऊपर कर देना है, क्योंकि आपको पता ही है वर्टिकल मशीनिंग सेंटर में हमेशा वर्टिकल में जेड एक्सिस होना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारा आता है वो है वर्क प्लेन फ्रॉम थ्री आर्क पॉइंट्स। इसका उपयोग हम इसके उपयोग करने के लिए हम पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। सबको पता होगा जो एक एक्सपीरियंस होल्डर ऑपरेटर होगा या एक्सपीरियंस होल्डर प्रोग्रामर होगा, उसको पता होगा कि हम कभी भी होल को जब डायल करते हैं तो हम 3 पॉइंट को ही प्रेफर करते हैं कि अगर हमारा 3 पॉइंट सही है तो चौथा पॉइंट हमारा ऑलरेडी सही होगा। तो उसी के बेस पे ये है। अब जैसे कि होल है हमारा, होल पे मैंने पहला पॉइंट लिया, दूसरा पॉइंट लिया, तीसरा पॉइंट आप देख सकते हैं अपने अपने आप आ रहा है, देख रहे हैं, ये लो तीसरा पॉइंट आ गया। अब यहाँ पे आप 0 0 भी कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग वैल्यू भी डाल सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद आपको, अब यहाँ अगर आपको यहाँ जो भी वैल्यू आपको, क्योंकि हमने हमारा वैल्यू था हमने 0 नहीं किया, तो यहाँ पे आपको शो हो जा रहा है, ये आपको सामने शो हो रहा है और इसको आप स्वैप करके अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है वो है अलाइन टू ज्योमेट्री। अब मैं बता देता हूं आपको, अलाइन टू ज्योमेट्री का ऑप्शन यूज करने से पहले आपको पता होना चाहिए अलाइन टू ज्योमेट्री किस मॉडल के लिए यूज किया जाता है। इस ये वर्क प्लेन प्रोसेस हमेशा जो एंगुलर जॉब होती है उसके लिए यूज किया जाता है। जैसा कि मैं आपको अब दूसरे मॉडल पे आता हूं और ये हमारा देख सकते हैं, ये हमारा एक एंगुलर मॉडल है। ठीक है, एंगल में हमारा, और अब मुझे मैं चाह रहा हूं कि मुझे इस एक्सिस को जेड एक्सिस में अलाइन करने के लिए सीधा सीधा वर्टिकली, तो मैं क्या करूंगा, सपोज इसको मैं डिलीट, अब मैं क्या करूंगा इसके ऑप्शन पे जाऊंगा, वर्क प्लेन अलाइन टू ज्योमेट्री पे जाऊंगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि आप ना जैसे ही उस प्रोफाइल के पास ले जाओगे ना, तो जेड एक्सिस अपने आप बाय डिफॉल्ट पावर मिल में आपको जेड डायरेक्शन आपको इशारा करता है। जैसे कि आप इशारा कर रहा है मेरे को, देखो की पॉइंट पे ले गए और आप देख सकते हैं ये हो गया। अभी आपको पता नहीं चलेगा, अब मैं एक्टिवेट कर देता हूँ, एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको टॉप व्यू लेता हूँ और वायर फ्रेम देखता हूँ। वायर फ्रेम में देखेंगे तो आपको ये देख रहे हैं
सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो है वो है अपना वर्क प्लेन फ्रॉम रिवॉल्व सरफेस। रिवॉल्व सरफेस तो बोले कि जो हमारा एक सर होल होता है, होल के ऊपर के सरफेस को मास्टर मानकर जो भी वर्क प्लेन बनाया जाता है वो रिवॉल्व सरफेस द्वारा ही बनाया जाता है। सपोज मुझे एक रिवॉल्व सरफेस वर्क प्लेन क्रिएट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मैंने एक होल मान बना लो, ये मैंने होल लिया, ठीक है, और एक वर्क प्लेन बन गया। ठीक है, देख सकते हो आप वर्क प्लेन बन गया। बस मुझे वर्क प्लेन वर्क प्लेन को एक्टिवेट करना है और एडिटर में जाके एक्टिवेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है वो है वर्क प्लेन पोजीशन यूजिंग ब्लॉक। ये इतना ज़्यादा यूजफुल है, मैं खुद अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब से मैं प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया हूँ पावर मिल पर, मैं सबसे ज़्यादा इसी वर्क प्लेन प्रोसेस को यूज करता हूँ। इसके लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है, इसके लिए सबसे पहले एक ब्लॉक को, ये मॉडल को सेलेक्ट करके एक ब्लॉक क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये सेलेक्ट किया मैं मॉडल को और होम पे जाके एक ब्लॉक कैलकुलेट कर दिया, कैलकुलेट एक्सेप्ट। अब ये ब्लॉक क्रिएट हो गया ना। अब मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और पोजीशन ऑन ब्लॉक पे जाऊँगा। ठीक है, इस पे क्लिक किया। अब आप देख सकते हो हर एक जगह पे ये चीज अपना 3 3 स्फेरल बॉल लगा रखा है। अब आप देख सकते हो, अब जहां पे भी आपको रखना, हमने सेंटर टॉप पे रख दिया, टॉप के बॉल को टच किया तो वो टॉप पे लग गया। ठीक है, सेम किसी भी प्रकार से आपको करना है वो कर सकते हैं, और वर्क प्लान को एडिट आप कर सकते हैं, वो भी मैं इजीली तरीका भी थोड़ा देर में बता दूंगा कैसे एडिट करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है वो आता है वर्क प्लेन टॉप ऑफ सिलेक्शन। अब वर्क प्लेन टॉप ऑफ सिलेक्शन के पहले, ठीक है, मैं आपको एक चीज बात बता दूं कि जो वर्क प्लेन टॉप ऑफ सिलेक्शन है वो भी बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है। ये वो प्रोग्रामर पे डिपेंड करता है किस वर्क प्लेन प्रोसेस को ज्यादा यूज करता है। ठीक है, अब इसके लिए वर्क प्लेन टॉप ऑफ सिलेक्शन के यूज से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मॉडल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। हम मॉडल को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट वर्क प्लेन और टॉप ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, अब आप देख सकते हो सेंटर में और टॉप पे ये वर्क प्लेन लग गया है। अभी सेम आप चाहते हो, यहाँ पे भी 2 नंबर शो कर रहा है। अभी सेम अगर नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्या है, सेम आपका आता है सेंटर पे सिलेक्शन कैसे करते हैं। सेंटर पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो तीसरा नंबर हमारा है, इसको एक्टिवेट करके दिखा देता हूँ, वो है, देखिए सेंटर पे आपके जो हमारा वर्क प्लेन है वो जॉब के थिकनेस, लेंथ, विड्थ के सेंटर पॉइंट पे ही लगा हुआ है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो वर्क प्लेन होता है वो है वर्क प्लेन एट बॉटम ऑफ सिलेक्शन। अब इस पे जब करते हैं तो आप देख सकते हैं देख सकते हैं ये नीचे लग गया, नीचे लगा हुआ है सतह पे। ठीक है, सतह पॉइंट, मिड पॉइंट और टॉप पॉइंट, ये तीनों टॉप सिलेक्शन, बॉटम सिलेक्शन और मिडिल सिलेक्शन। ठीक है, अब ये आपको तो मैं बता दिया कि वर्क प्लेन कैसे लगाते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था कि वर्क प्लेन को एडिट कितने प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको वर्क प्लेन लगा के उसके बाद एडिट का ऑप्शन कहाँ कहाँ से खोल सकते हैं वो भी मैं बता देता हूँ आपको। ये मैंने एक वर्क प्लेन लगा दिया। ठीक है, अभी ये जेड एक्सिस भी देख सकते हैं, एक्स एक्सिस भी देख सकते हैं, वाई एक्सिस भी, दोनों अलग अलग है। अब मैं वर्क प्लेन एडिटर ऑप्शन को 2 प्रकार से खोल सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो आप प्लस पे क्लिक करेंगे और वर्क प्लेन पे राइट क्लिक करेंगे और वर्क प्लेन एडिटर का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं, स्वैप करेंगे और आराम से जेड एक्सिस किया और ये हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं।
बट मैं कहता हूँ कि मैं मॉडल से भी कर सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, वर्क प्लेन पे राइट क्लिक करूँगा और ये देख सकते हैं वर्क प्लेन पे आएंगे और यहाँ पे भी वर्क प्लेन एडिटर का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ से भी मैं स्वैप करके दूसरा जो भी मेरे को देना है, जो भी लिखना है, आपको जो भी चाहिए, जिस एक्सिस को चाहिए वो आप करके एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों प्रकार के मैंने वर्क प्लेन एडिटर का ऑप्शन खोलने का तरीका बता दिया। अब मैं आता हूँ, वर्क प्लेन को एक्टिव भी दो प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए पहला प्रकार है कि मैं क्या करूँगा, ठीक है, स्वैप किया, सेलेक्ट किया, ये हो गया आपका। ठीक है, अब इसको मैं वर्क प्लेन पर राइट क्लिक करके भी यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकता हूँ। ठीक है, और इस पे क्या कर सकता हूँ कि मैं उसको अनएक्टिवेट करके मैं यहाँ से भी राइट क्लिक करके और यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकता हूँ। ठीक है, ये आपको अभी भी एक प्रकार के हैं पॉइंट्स जो अभी भी मैं इनमें टिप्स और ट्रिक्स दूंगा, वो आने वाले टाइम पे दूंगा, क्योंकि जैसा जैसा आपका कमेंट और आपके सजेशंस होंगे उसके अनुसार मैं दूंगा आपको वीडियो में बना बना कर। और मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि बहुत इजीली तरीके से हम पावर मिल को सीख सके, क्योंकि ये बहुत ही आसान सॉफ्टवेयर है सीखने के लिए। ठीक है, और जो वर्क प्लेन लगाने का तरीका है ना, इसमें काफी इजी है। ठीक है, जो आपका यूजिंग ऑप्शन है जो ब्लॉक का, वो आपको अदर ऐप जो सॉफ्टवेयर हैं जैसे मास्टर कैम है उसमें बाउंडिंग बॉक्स यूज किया जाता है, ऐसे ऐसे हैं सॉफ्टवेयर में, मैं उन पे भी वीडियो डालूंगा, टेंशन ना लीजिए। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।